सारे उस बंदे ने भी कुछ गलती की होगी तो फटाफट ही ख्वाजा साहब ने हाथ उठा दिया, लड़ाई झगड़ा किया है। अब मैं उनके इज़्ज़त से नाम लेना चाहूँगी, सर रऊफ़ हसन कहकर। वो भी अच्छे हैं, ऐसी बात है, लेकिन उनके माइंड में पता नहीं क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा हुआ। शायद घर वाइफ से लड़ के आई होंगी, मे भी हो सकता है वो उनकी कोई पर्सनली टेंशन है सामने आई होंगी। सो सर आप काइंडली अपनी हॉबीज़ में आप बिज़ी रहें और बेहतर है कि अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ करे। जो हमें तंग करता है हम उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, अदरवाइज़ हमें इतना हौसला नहीं कि हम किसी के साथ बदतमीज़ी करें। उन्होंने कुछ किया होगा तो उन पर यानी कि बात इतनी बड़ी है ना। हर ख्वाजा सराव को बदनाम ना किया जाओ। देखो हम भी इंसान हैं, रिस्पेक्ट करता है पूरा पाकिस्तान, हमारी फ़ौज हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, पुलिस हमारी रिस्पेक्ट करती है, कंटोनमेंट वाले रिस्पेक्ट करते हैं, आम पब्लिक प्लेस औरतें मर्द रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो मजलूम से लोग होते हैं, अपना रिज़्क़ रोज़ी कमाते हैं, अपने घरों में सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। जो कल का मसला हुआ है उसमें तो ये है कि ज़ाहिर उस बंदे ने भी कुछ गलती की होगी तो फटाफट ही ख्वाजा साहब ने हाथ उठा दिया, लड़ाई झगड़ा किया है। तो इतनी जल्दी तो कोई भी ख्वाजा साहब किसी पे हाथ नहीं उठाता। ये कहें कि ख्वाजा साहब फटाफट गाली किसी को निकाल दे, हाथ उठाए, इस तरह नहीं होता। इनको तो लोग इतना कुछ कर देते हैं तो फिर भी बेचारे खामोश रहते हैं। तो दिली तौर से हम प्यार करते हैं पीटीआई से और पीटीआई के भी हम ताबेदार हैं। ये बस ये इनका अपना प्रोपेगेंडा है, ये क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम दुआएं देने वाले लोग हैं। और जो पीटीआई वाले का जो बंदा है जो कहते हैं हमें मारा गया, ये ऐसा लाजमी उन्होंने भी कोई ना कुछ बात की होगी तो ऐसा कुछ हुआ है ना। ऐसे तो कोई भी कोई कुछ करता है। सारा जो प्रोपेगेंडा ये ख्वाजा सराव पे आ चुका है, हम लोग कहाँ जाएँ। पीटीआई वाले तो हमारे अपने हैं, ठीक है, और वो यही हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस चीज़ का हमें ज़्यादा दुख है। बगैर तीना जो हम लोगों से ऐसा कर रहे हैं, हम अपनी जान निसार करें, हम नाम लें, हम दुआएँ करें, ठीक है, और यही बगैर तो लोग हम पे इल्ज़ामात लगाएं। शेम आनी चाहिए इनको। खुदा के लिए हमें इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बनाएं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। जो हमें तंग करता है हम उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, अदरवाइज़ हमें इतना हौसला नहीं कि हम किसी के साथ बदतमीज़ी करें। हमारा फ़ौज से कोई लेना देना नहीं, हम अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखों का काम है ये। फ़ौज पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी बातें करते हैं, हमें उनके पास इतना टाइम है कि हम जैसे शीमेल्स को आगे रखें या हमको वो मद्देनज़र रख के हमसे ये काम करवाएँ। फॉर गॉड सेक प्लीज़ चुप तो कर दें। क्या नाम है, हमारी जितनी भी कैटेगरी है उस सब कैटेगरी को आप लोगों ने सब बस एक किस्म का इशू बना कर रखा हुआ है। जब जुल्म हद से बढ़ जाए ना तो अत खुदा का वैर हो जाता है, क्योंकि हम कितनी देर इंसान कोई भी जुल्म बर्दाश्त करे। अब कल भी उस बंदे ने कुछ ना कुछ ऐसी बात की होगी, कुछ रॉन्ग किया होगा। पहले तो ऑलरेडी हम अपनी फैमिली मैटर्स की वजह से क्या नाम है बहुत टेंशन में होते हैं, फिर हमारी अपनी ज़ाती परेशानियों की वजह से ऊपर से लोगों के लिए हंसी मजाक वगैरह ये चीज़ें बन जाती हैं, उस वजह से परेशान लोग हमारी बातों को, हमारी फीलिंग्स वगैरह को, हमारी नेचर को क्यों नहीं समझते। वो जस्ट अपनी एंटरटेनमेंट के लिए हमें लाइक करते हैं। और ये बात है कल अगर कुछ उस बंदे ने पहले कुछ उसने किया होगा तो हमारी कैटेगरी के उस फर्द ने उनके ऊपर ऐसा हाथ उठाया ना। जितने भी यानी कि सियासी पार्टियों के जितने भी मेम्बरान हैं बड़े हैं, जैसे वो, अब मैं उनके इज़्ज़त से नाम लेना चाहूँगी, सर रऊफ़ हसन कहकर। मैं उनका क्या नाम है यानी से कोई भी उनके साथ बदतमीज़ी कोई कुछ भी नहीं, कोई सर कह के पुकारूँगी उनको। वो भी अच्छे हैं, ऐसी बात है, लेकिन उनके माइंड में पता नहीं क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा हुआ जो क्या नाम है उन्होंने हमारे ट्रांसजेंडर कैटेगरी को क्या नाम है हमारे फ्रेंड को ऐसे कुछ कह रही है, तभी उसने कुछ ऐसा किया होगा ना। शायद घर वाइफ से लड़ के आई होंगी, मे भी हो सकता है वो उनकी कोई पर्सनली टेंशन है सामने आई होंगी। सो सर आप काइंडली अपनी हॉबीज़ में आप बिज़ी रहें और बेहतर है कि अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ करे, अल्लाह बेहतरी करे।